आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं IBC 24 पर। कमलनाथ अब अपने घर से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। शिकारपुर के पोलिंग बूथ ये पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के मतदान करेंगे। आपको बता दें उससे पहले जैसे कि परंपरा रही है कमलनाथ के परिवार की कि हनुमान मंदिर के वो दर्शन करते हैं और उसके बाद ठीक उसके बाजू में जो पोलिंग बूथ है वहां पर जाकर के मतदान करते हैं। इनके बेटे नकुल नाथ और उनकी बहू प्रिया नाथ भी अब रवाना हो रही हैं मतदान करने के लिए। उससे पहले पूजा पाठ करेंगे क्योंकि लगातार इसी तरह की परंपरा हर चुनाव में हमने देखी है। तो कमलनाथ अपने घर से रवाना हो चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में ये पहुंचेंगे शिकारपुर पोलिंग बूथ और वहां पर जाकर के मतदान करेंगे। तो इस बार छिंदवाड़ा का चुनावी अखाड़ा बेहद दिलचस्प है। 9 बार के सांसद कमलनाथ का ये गढ़ है। 1991 में सिर्फ एक बार बीजेपी यहां से जीती है। उसके बाद नकुलनाथ हो या फिर कमलनाथ हो या फिर नाथ परिवार का ही दबदबा इस सीट में देखने को मिला है। इस बार यहां से छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू पर दांव लगाया है बीजेपी ने। विवेक बंटी साहू की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के अपोजिट थे और उससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के वो अपोजिट है। अब ये काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं। कमलनाथ का ये काफिला है जो कि अब पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ रहा है और कमलनाथ अब अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने वाले हैं। और बेहद दिलचस्प जैसा कि छिंदवाड़ा सीट ये है और बीजेपी ने भी यहां पर लगातार अपना पुरजोर लगाया, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में इस बार बीजेपी इस सीट को जीत पाती है क्योंकि लगातार इसमें कांग्रेस का दबदबा रहा है और जनता भी यहां पर काफी जागरूक है क्योंकि छिंदवाड़ा में सुबह से ही पोलिंग बूथ में भी लोग नजर आ रहे हैं। सुनते वो क्या कह रहे हैं। छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। देखिए बार बार जिस सभा में जाते हैं कमलनाथ 44 साल के रिश्ते का जिक्र वो जरूर करते हैं, रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं और कहा जाता है कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी, क्योंकि कमलनाथ ये कह चुके हैं कि मुझे जनता पर पूरा विश्वास है। 44 साल से जनता ने मेरा साथ दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार जनता फिर से कमलनाथ का साथ देती है या फिर छिंदवाड़ा के इस गढ़ में, कांग्रेस के इस गढ़ में इस बार कमल का फूल खिलाती है। तो पहला दौर है, तैयारी जोरदार है, दमदार कौन है ये साफ हो ही जाएगा। लेकिन छिंदवाड़ा चुनावी अखाड़ा बना, मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट रही और क्या भाजपा इस बार कांग्रेस का किला भेद पाएगी ये देखने वाली बात होगी क्योंकि कई तरीके से कई चुनौतियों से कांग्रेस को इस बार जूझना पड़ा। भले ही वो और देखिए हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं जिसका हमने जिक्र किया। हनुमान मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कमलनाथ यहां पर पहुंचे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ और देखिए उनके ठीक पीछे उनकी बहू प्रियानाथ यहां पर पहुंची हुई है। इस बार प्रियानाथ ने भी काफी इमोशनल कार्ड यहां पर खेला। उन्होंने कहा कि हमें परेशान किया गया, हमारे जो विश्वास पात्र थे, जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी उसी वक्त हमें धोखा दिया गया। नकुलनाथ ने पहले ही खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि इस बार फिर से छिंदवाड़ा से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। और देखिए कमलनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं भगवान की शरण में, हनुमान की शरण में, संकट मोचन की शरण में। और देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार कांग्रेस का संकट यहां से कटता है। छिंदवाड़ा में हमारे सहयोगी नवीन सिंह मौजूद है, एक्सक्लूसिवली हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, हर बार की तरह इस बार भी संकट मोचक की शरण में है और हनुमान जी के भक्त भी कहे जाते हैं कमलनाथ। क्या लगता है इस बार भाजपा क्या कांग्रेस का किला भेद पाएगी? मैडम साइड हो जाइए। आप जो आपने बहुत मेहनत की है, प्रचार प्रसार काफी किया है आपने, क्या मेहनत किया है, क्या चाहेंगे जनता का और भगवान का मैडम साइड हो जाइए। मैडम साइड हो जाइए। तो इस वक्त मीडिया देखिए, मीडिया किस तरीके से बात करना चाह रही है कमलनाथ से और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। कमलनाथ इस वक्त मंदिर पहुंचे हुए हैं, मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वो अपना वोट डालेंगे और बेहद अहम उनका भी वोट। और अब नवीन सिंह का रुख करते हैं। नवीन, बनती नहीं है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं IBC 24 पर। कमलनाथ सब परिवार पहुंचे हुए हैं हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए और ठीक इसके ही नजदीक में जो शिकारपुर पोलिंग बूथ है वहां पर अब वो पहुंचेंगे मतदान करने के लिए। उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि जनता पर उन्हें पूरा विश्वास है। 44 साल से जनता ने उनका साथ दिया है और इस बार फिर से छिंदवाड़ा की जनता उनका साथ देगी। हालांकि इस बार कांग्रेस की डगर बहुत मुश्किल रही क्योंकि आप देखिए छिंदवाड़ा में जमकर दल बदल हुआ। भले ही पूर्व मंत्री कमलनाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना हो या उनके बेटे हो, उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली,
कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने भी कांग्रेस छोड़कर के बीजेपी में वो शामिल हुए। कांग्रेस महापौर विक्रम आहाके, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित सक्सेना, प्रवक्ता सैयद जाफर, ये वो दिग्गज छिंदवाड़ा से ताल्लुक रखने वाले रहे जिन्होंने आखिरी वक्त में कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया। बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल हुए हैं और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, किंग मेकर माने जाते हैं और माना जाता है कि आदिवासियों ने जिसका साथ दिया यहां पर उसकी ही सरकार बनती है। थोड़ी देर पहले कमलनाथ ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जनता पर पूरा विश्वास है, वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। तो पहले चरण का घमासान जारी है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें है। छिंदवाड़ा का ये वही हनुमान मंदिर जहां पर हर बड़े कार्य से पहले कमलनाथ जरूर पहुंचते हैं और कमलनाथ को हनुमान का भक्त कहा जाता है आकांक्षा, और जब भी कुछ ऐसा आयोजन होता है उसके पहले बकायदा वो हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं और आज हनुमान के शरण में एक बार फिर से वो पहुंचे हुए हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार, और यहां से सीधे वो अपना वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। और मंदिर पहुंचने के पहले उन्होंने जनता जनार्दन को एक बार प्रणाम किया और जनता को उन्होंने बताया कि उन पर पूरा विश्वास है और जनता का ही विश्वास है जो लगातार 44 साल तक के लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और वो भी ये समझते हैं कि जनता ही है जिन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें वोट दिया, उनकी वजह से वो 9 बार सांसद रहे। और जितना भी दबाव बीजेपी का, उनके नेताओं का, पुलिस का, पैसों का, प्रशासन का, उन्हें सब। Sir, how difficult is this election और how different is this election? सर, कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने की कोशिश भी की गई है चुनाव से ठीक पहले। तो मंदिर से बाहर निकलते हुए कमलनाथ और उन्होंने बीजेपी पर फिर से शासन, प्रशासन, धन बल के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और अमूमन इस तरह के आरोप वो हर बार भाजपा पर लगाते हैं। उनका कहना है कि भाजपा सरकार पर रहती तो सत्ता का दुरुपयोग वो जरूर करती है। इस तरह के आरोप उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव पर भी भाजपा पर लगाए थे और उसके बाद सीधे वो भोपाल रवाना हुए थे। और रचना, आपको भी याद होगा कि कमलनाथ अपने हेलीकॉप्टर के लिए बहुत जाने जाते हैं कि जब भी उनको इस तरह की जानकारी मिलती है तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मेरा हेलीकॉप्टर तो तैयार है। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार वो अपना हेलीकॉप्टर तैयार करके रखते हैं, क्योंकि इस बार फिर वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता, धन बल का, प्रशासन का दुरुपयोग करेगी भाजपा। बिल्कुल, और इस सीट पर नतीजे भी उतने दिलचस्प होंगे जितना दिलचस्प इस बार का ये चुनाव है। फर्स्ट फेस में इस सीट पर चुनाव हो रहे हैं। छिंदवाड़ा ये सीट है, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर फर्स्ट फेस की वोटिंग हो रही है और मध्य प्रदेश की 1 करोड़ जो जनता है, जो इन 6 सीटों पर जो वोटर्स हैं उनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग है, जो कि अब ये फैसला लेंगे कि किन सीटों पर कौन से प्रत्याशी को उन्हें इस बार जिताना है। हालांकि मुद्दे कई रहे हैं लेकिन इन 6 सीटों पर प्रमुख मुद्दों की अगर हम बात करें तो देखिए, बेरोजगारी इस बार पूरे देश में प्रमुख मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है। इस वक्त नकुलनाथ कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनते हैं पहले। साहब है बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी ये मुकाबला कैसा देखते हैं? कुछ अलग है क्या? नकुलनाथ जी मुकाबला कैसे बात में करते हैं? देखिए, नकुलनाथ वोट डालने पहुंच चुके हैं छिंदवाड़ा के शिकारपुर पोलिंग बूथ पर। कमलनाथ भी साथ हैं और पूरा परिवार इस वक्त साथ है। कमलनाथ से आपने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि उनको छिंदवाड़ा के वोटर्स पर पूरा भरोसा है, छिंदवाड़ा के लोगों पर पूरा भरोसा है। जिस तरीके से छिंदवाड़ा के वोटर्स ने अब तक उनका साथ दिया है, लिहाजा आगे भी साथ देते रहेंगे और इस बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट नकुलनाथ को देखिए, हमारे रिपोर्टर्स पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि हर तस्वीर हम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा पाएं और 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर हैं जो इस वक्त सबसे पहले ये तस्वीरें जो हैं वो पहुंचा रहे हैं। सबसे कुछ देर पहले की ये तस्वीर कमलनाथ की, जब वो मंदिर से निकल रहे थे, मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की और उसके बाद वो निकले हैं और इस वक्त नकुलनाथ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं अपना मतदान देने के लिए। मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं छिंदवाड़ा की शिकारपुर पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए कमलनाथ, नकुलनाथ और उनकी बहू प्रियानाथ। और देखिए, मतदान की प्रक्रिया इन्होंने पूरी कर ली है, इन्होंने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। हर बार शिकारपुर पोलिंग बूथ में ये पहुंचते हैं सब परिवार मतदान करने के लिए और देखिए बड़ी संख्या में ग्रामीण भी, क्योंकि ग्रामीण भी जानते हैं कि बेहद हाई
प्रोफाइल ये पोलिंग बूथ भी है, क्योंकि देखिए जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हो, पूर्व सांसद रह चुके हो, वो यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो ग्रामीणों में भी खासा उत्साह रहता है एक झलक उनकी पाने के लिए और इसके साथ ही इसी पोलिंग बूथ में मतदान करने के लिए। और देखिए हमारे सहयोगी नवीन सिंह भी यहाँ पर दिख रहे हैं और जद्दोजहद हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाने की कर रहे हैं, जैसा कि हमने आपसे वादा किया कि 7 सीट पर 70 रिपोर्टर हैं जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। और देखिए आगे बढ़ते हुए पूरे यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी एकदम मुस्तैद है। पूर्व सीएम कमलनाथ मतदान करके बाहर निकले हैं, उनकी तस्वीर आप देखिए बाकायदा मीडिया को दिखाते हुए, जो यहाँ पर इंक लगाई जाती है वो दिखाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कमलनाथ। काफी मेहनत की है इस बार, लेकिन कुछ चुनौती देख रहे हैं आप? अरे रुक जाओ यार अब्दुल सर, अरे सर कुछ वोट डालने से पहले परिवार के साथ कमलनाथ ने पूजा की और अब उन्होंने मतदान कर लिया है। उनके बेटे नकुलनाथ ने भी वोटिंग कर ली है, उनकी बहू प्रियानाथ ने भी वोटिंग कर ली है और अब उनका काफिला आगे की ओर रवाना होते हुए, और अब इसके बाद हम आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे जब विवेक बंटी साहू मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार मुकाबला नकुलनाथ का विवेक बंटी साहू से। और कमलनाथ से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प यहाँ का मुकाबला है। इस वक्त कुछ बात कर रहे हैं, सुनते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि कमलनाथ भी ये कोशिश कर रहे हैं कि वो आप लोगों के विकास का फल आपको जरूर देगी। तो देखिए लगातार मीडिया जो है वो उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है ये मीडिया भी जानना चाहती है, जनता भी जानना चाहती है, लेकिन वो भी ये जानते हैं कि जनता का भरोसा उनके साथ है और इस वक्त वो भी सबसे पहले जाकर अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा की मंदिर से निकलकर अब पोलिंग बूथ तक जाते हुए कमलनाथ, और लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस बार इस सीट पर मोदी की गारंटी के दम पर बीजेपी ये दावा कर रही है कि छिंदवाड़ा सीट को भी इस बार जीता जाएगा, लेकिन